फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्कर्ष क्लासेस की करंट अफेयर्स मैगजीन से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पे बात करने वाले हैं, जो कि आगामी यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, 69वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या किसी प्रकार का भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियों से हमेशा से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। ये सेगमेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम छोटे छोटे फैक्ट्स पे ध्यान रखेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। सबसे पहला जो न्यूज़ है यहाँ पे कहा जा रहा है इक्वेटोरियल गिनी के पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, पहली प्रधानमंत्री बनी है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि इक्वेटोरियल गिनी ने मैनुएला रोकाबोटे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। ठीक है, उन्होंने पूर्व प्रमुख फ्रांसिस्को फास्कुअल ओबामा असियू की जगह ली हैं, जो वर्ष 2016 से इस पद पर थे। देखिए, काफ़ी समय से जो है ना, 2016 से अभी तक वो इस पद पर बने हुए थे। कौन, नाम याद रखना है, फ्रांसिस्को फास्कुअल ओबामा असियू। ठीक है, इनकी जगह कौन लिए हैं, उनका नाम क्या है, मैनुएला रोकाबोटे। ठीक है, कहा जा रहा है 80 वर्षीय ओबियांग नवंबर 2022 में राष्ट्रपति के छठे कार्यकाल के लिए 95% वोटों के साथ फिर से चुने गए हैं। उन्हें विश्व के सबसे लंबे समय तक रहने वाले शासक के रूप में अपनी जगह बना ली है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी के पहली महिला प्रधानमंत्री का आप ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नए सीईओ किसे बनाया गया है, ये हम देखते हैं। कहा जा रहा है माधवेंद्र सिंह को, देखिए माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, जिसे अगस्त 2022 में गांधीनगर में स्थापित किया गया, भारत में अपनी तरह का पहला कॉमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाना है। देखिए, ये भारत में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है। तो कहीं ना कहीं इसकी स्थापना देखिए अगस्त 2022 में हुआ है, यानी अभी 1 साल नहीं हुए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना पूछे जा सकते हैं। कहाँ पे, ये जगह भी याद रखना है, ये गुजरात में है। कहा जाता है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में समुद्री शिपिंग और रसद सेवा प्रदाताओं की एक विस्तृत श्रृंखला की मेज़बानी करने का इरादा रखता है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको फैक्ट जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आए तो कहा जा रहा है G20 सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है उच्च शिक्षा विभाग ने स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को G20 का, देखिए तुलिका रानी को G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि G20 जो है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, बहुत सारे ऐसे समारोह आयोजित किए जा रहे हैं जहां से आपके आगामी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहा जा रहा है भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान होने वाले आयोजनों के लिए उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तुलिका रानी को G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी पूर्व वायुसेना अधिकारी होने के साथ उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली क्या है, प्रथम महिला हैं। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है ना, वो आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन आ रहा है, यूपी से संबंध रखती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है, कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, कहा जा रहा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता समीका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC में गवर्नेंस स्टडीज़ प्रोग्राम की अनिवासी वरिष्ठ फेलो हैं। ठीक है, कहा जा रहा है अर्थशास्त्री विवेक ओबराय की अध्यक्षता वाली EACPM में वर्तमान में एक सदस्य 6 अंशकालिक सदस्य हैं। इस सलाहकार निकाय के अंशकालिक सदस्यों में अर्थशास्त्री राकेश मोहन, JP मॉर्गन प्रबंध निदेशक और मुख्य भारत अर्थशास्त्री साजिद जेड चिनॉय शामिल हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर करते जा रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो नया न्यूज़ है हमारा, यहाँ पे देखते हैं। कहा जा रहा है 12 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। कौन कौन से राज्य के राज्यपाल चेंज किए गए हैं, ठीक है, वहाँ पे किन की नियुक्ति हुई है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहा जा रहा है 12 फरवरी 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख सहित 12 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति किए हैं। वहीं राज्यपाल भगत सिंह किशोरी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा स्वीकार किया है। भारत के संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल की पदावधि
5 वर्षों की होती है। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद और भाग आपको याद रखना है, ठीक है। और कितने समय के लिए इनका कार्यकाल होता है ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है दोस्तों कि हालांकि राष्ट्रपति इससे पहले भी राज्यपाल को हटा सकते हैं या फिर उन्हें दूसरे राज्य या फिर एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि किस राज्य के नए राज्यपाल किनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पहला जो है केती परनाइक, इनको कहाँ के राज्यपाल बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश का बनाया गया है। लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम का कार्यभार दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सी प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बने हैं। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। बीबी हरिचंद्रन को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाया गया है। अनुसुईया उइके को जो है मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एल गणेशनन नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। पी चौहान मेघालय के राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र अरलेकर बिहार के राज्यपाल बने हैं। रमेश वैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। ये तो हमारा हो गया राज्यपाल राज्यों के। अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो बी डी मिश्रा को कहाँ का, लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें जो है ना, जितने भी एक केंद्र शासित प्रदेश और 12 राज्यों के जो राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। कई बार जो होता है मैच करवा लिया जाता है, एक तरफ नाम और दूसरी तरफ दे दिया जाता है राज्य का नाम। कहा जाता है कि कौन सुमोलित है, कौन सुमोलित नहीं है, ठीक है। कई बार इस तरीके से मैच करवा लिए जाते हैं, तो आपको याद रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सोनिया कोकाणी गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। वे केवल 15 दिन ही इस पद पर रहीं, क्योंकि अर्थात 24 फरवरी 2023 को उनका अंतिम कार्य दिवस रहा। उन्हें 9 फरवरी को अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जाने के बाद गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इनकी अलग और भी बहुत सारी जगह पे नियुक्तियां हुई हैं, उस पर अगर हम बात करें तो कहा जाता है राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मेहता को गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखें। नेक्स्ट न्यूज़ कहा जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ कहा जा रहा है साइप्रस के नए राष्ट्रपति कहा जाता है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को 51.9% वोटों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति बनाया गया है। प्रतिद्वंदी एंड्रियास माव्रोयानिनिस की तुलना में क्रिस्टोडोलाइड्स को 51.9% वोट मिले हैं, ठीक है। ये जो है एक ग्रीक साइप्रस राजनेता हैं। उन्हें पहले वर्ष 2018 से 2022 तक विदेश मंत्री और 2014 से 2018 तक सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है, ठीक है। तो याद रखना है साइप्रस के नए राष्ट्रपति का नाम, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तो अगर चीज़ें पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है यूट्यूब के नए CEO नील मोहन एक भारतीय अमेरिकी जिसे यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। नील मोहन भी याद रखेंगे तो वहाँ पे कई बार ये चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में। नील ने सुसान वोजिकी की जगह ली है। नील मोहन सुसान वोजिकी के लंबे समय तक सहायक रहे। वर्ष 2007 में डबल क्लिक अधिग्रहण के साथ गूगल में शामिल हुए और मोहन को 2015 में यूट्यूब में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा इनके बैकग्राउंड का। यूट्यूब की अगर हम बात करें तो कहा जाता है एक वैश्विक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्यालय सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है। 14 फरवरी 2005 को स्टीव चेन, चार्ड हर्ले, जावेद करीम द्वारा लॉन्च किया गया था किसे, यूट्यूब को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, किन्हें बनाया गया है, नए कौन बने हैं नए यूट्यूब के CEO, आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग के नए CEO। 19 फरवरी 2023 को सरकार ने नीति आयोग के CEO के रूप में BVR सुब्रमण्यम की नियुक्ति की मंजूरी दी है। ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाएंगे। यानी परमेश्वरन अय्यर की जगह कौन ले रहे हैं, तो BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। सुब्रमण्यम जिन्होंने पहले जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है, छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, ठीक है, और आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ भी हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि नीति आयोग के नए CEO किन्हें बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखें तो कहा जा रहा है यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत। यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म स्टार ने प्रत्येक बच्चे के जीवित रहने, फलने फूलने और संरक्षित होने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ उनसे संबंधित निर्णयों में उनकी आवाज़ और एजेंसी को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है इस कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1946 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को पूरा हुआ। 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया था। तो 22वें विधि आयोग का जो है कार्यकाल बढ़ गया है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आए तो कहा जा रहा है दिल्ली नगर निगम की नई महापौर। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय महापौर चुनी गई हैं। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को पराजित किया। शैली ओबराय को 150 जबकि रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। शैली ओबराय पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की पहली महापौर चुनी गई हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल उप महापौर चुने गए हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल बागड़ी को 31 वोटों से हराया है। दोस्तों यहाँ पे बृहम मुंबई नगर निगम ने 4 फरवरी 2023 को 52,619 करोड़ रुपए के नागरिक निकाय का बजट पेश किया। देश का सर्वाधिक बजट जारी करने वाला नगर निगम है। ठीक है, कहा जा रहा है वहीं दूसरा नगर निगम दिल्ली के लिए बजट 2022-23 में 15,276 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। कौन बनी है दिल्ली नगर निगम के नए महापौर, वो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आए तो कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक कहा भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के लिए चुना गया है। ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहा जा रहा है सीएजी फिलीपींस के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान ILO के मौजूदा बाहरी लेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने तकनीकी अनुभव और अन्य मानदंडों के आधार पर भारत, कनाडा, ब्रिटेन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों को तकनीकी प्रस्तुतियों के लिए चुना है। भारत के सीएजी की 3 सदस्यीय टीम ने जिनेवा में संगठन के त्रिपक्षीय चयन पैनल के समक्ष अपनी विशेषताओं, दृष्टिकोण, कौशल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऑडिटिंग के दीर्घ अनुभव को प्रस्तुत किया। ठीक है, अगर हम बात करें ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तो कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी जिसका स्थापना वर्ष 1919 में की गई। वर्तमान में इसके 187 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम याद रखिएगा। और इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है और इसके सदस्य की संख्या जो है वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने डॉक्टर BG सोमानी की जगह ली है और वे 28 फरवरी 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। डॉक्टर सोमानी का कार्यकाल 15 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया, जिसके बाद डॉक्टर PVN प्रसाद को 16 से 28 फरवरी 2023 तक पद का प्रभार दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर चर्चा कर लिया है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं जो कि फरवरी 2023 में की गई हैं। ठीक है, ये एग्जामिनेशन आगामी जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए समान रूप से उपयोगी है और इसमें 3 से 4 ऐसे न्यूज़ हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।